हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल विशेष ग्रुप ऑफ एजुकेशन। कल हमने आपको नाउन्स पढ़ाए थे और आज हम आपको नाउन से संबंधित एक्सरसाइज करवाने वाले हैं और आज हम चेक करेंगे कि आपने हमसे कितने अच्छे तरीके से नाउन्स को सीखा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। राइट अ कॉमन नाउन फॉर ईच प्रॉपर नाउन, यानी कि दिए गए प्रॉपर नाउन के लिए आपको सही कॉमन नाउन को लिखना है। जैसे आमिर खान, हमने बताया था आपको कि अगर किसी का कोई भी नाम दिया होता है, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या फिर स्थान का नाम हो, वह सभी प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो ये सभी नाम दिए गए हैं। जब नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। तो इन प्रॉपर नाउन के लिए आपको कॉमन नाउन लिखना है। जैसे आमिर खान, आमिर खान रियल में क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका क्लास क्या है। जैसे आमिर खान हो गए, सलमान खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए। तो वैसे तो ये सभी के नाम दिए हैं, अक्षय कुमार हो, चाहे सलमान हो, चाहे आपका आमिर खान हो, लेकिन उनका क्लास क्या है, उनकी जाति क्या है। उनकी जाति है एक्टर। ये तीनों क्या है, इन तीनों में कॉमन वर्ड क्या है, एक्टर। तो कॉमन नाउन हमें चुनना है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्टर। एक्टर। अब देखिए रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड क्या है, रस्किन बॉन्ड की जो क्लास है वो क्या है उसका। जैसे आपका कालिदास है, आपका शेक्सपियर है, रस्किन बॉन्ड है। तो ये सभी क्या हैं, ये ऑथर हैं, ये लेखक हैं, कवि हैं। तो इसीलिए इनकी जो जाति है वो क्या हो जाएगी, ऑथर। मैरी कॉम, और इनकी जाति क्या हुई, बॉक्सर। आगे है गुवाहाटी, गुवाहाटी हो या फिर आपका अजमेर हो या फिर आपका दिल्ली हो या मुंबई हो, ये सभी क्या है, इनकी जाति क्या है, सिटी। तीनों वैसे तो ये प्रॉपर नाउन में अगर देखे जाएंगे तो गुवाहाटी अलग है, एक शहर का नाम है, और अजमेर भी एक शहर का नाम है, दिल्ली भी एक शहर का नाम है, मुंबई भी एक शहर का नाम है। तो इसीलिए क्योंकि ये शहर के नाम हैं तो इनका जो इन सब के बीच में जो कॉमन है वो क्या है, सिटी यानी शहर। इसीलिए इनका कॉमन नाउन है वो क्या हो जाएगी, सिटी। आगे देखेंगे केरला, केरला हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपका पंजाब हो या फिर हरियाणा हो, इन सब में कॉमन वर्ड क्या है, आखिर केरला है क्या। केरला, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, एक सब क्या है, ये स्टेट हैं, राज्य हैं। तो इसीलिए इसके लिए जो कॉमन वर्ड आएगा वो क्या आएगा, स्टेट। यही इसका कॉमन नाउन होगा। आगे द यमुना, द यमुना हो, द गंगा हो, द सतलज हो या फिर द ब्रह्मपुत्र हो, इसके ये सभी क्या है, ये रिवर हैं। इनका क्लास क्या है, रिवर। इसीलिए यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आएगा रिवर, यानी कि रिवर हो गया कॉमन नाउन और द यमुना हो गया आपका प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार से आगे जैसे अफ्रीका है 7 नंबर पे, अफ्रीका। अब देखिए अफ्रीका क्या है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका हो या एशिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इन सभी में कॉमन क्या है कि ये कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप। ताजमहल, ताजमहल क्या है या लाल किला क्या है, ये सभी क्या है, ये एक ऐतिहासिक इमारत है, बिल्डिंग्स हैं। इनकी क्लास क्या है, इनकी जाति क्या है, बिल्डिंग्स। तो इनके आगे क्या आएगा, बिल्डिंग। कॉमन नाउन हो गया बिल्डिंग। इसी प्रकार से यूरोप, यूरोप क्या है, यूरोप हो, एशिया हो या नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो, ये सभी क्या है, ये कॉन्टिनेंट होते हैं। तो इसीलिए यूरोप का, यूरोप तो क्योंकि नाम है, महाद्वीप का नाम है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। अब इस प्रॉपर नाउन के लिए हमें कॉमन नाउन लिखना है। तो कॉमन क्या हो गया, चाहे वो एशिया हो या अफ्रीका हो या यूरोप हो, कॉमन हो गया कॉन्टिनेंट। जैसे हमने पिछली बार भी बताया था, कॉन्टिनेंट।
द बाइबल, द कुरान, द भगवत गीता, ये सभी क्या होते हैं? जैसे देखेंगे द बाइबल हो, द भागवत गीता हो, द रामायण हो, द कुरान हो, ये सभी क्या है? ये बुक हैं। ये एक धार्मिक ग्रंथ होते हैं। तो क्योंकि द बाइबल तो नाम है, एक बुक का नाम है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन इसके लिए कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा बुक। समझ में आ रहा है ना? द बाइबल, द गीता, द कुरान, द रामायण, ये सभी बुक होती हैं। तो बुक तो हो गई इनकी जाति यानी कि कॉमन नाउन, और द बाइबल हो गया नाम, द रामायण हो गया नाम। इसी प्रकार से किसी चैनल का नाम ले लेते हैं, जैसे आज तक। तो आज तक हो गया, या CNN IBN हो जाए, या फिर 24 न्यूज़ हो जाए। तो ये सभी क्या है? ये चैनल के नाम होते हैं। तो इनके लिए कॉमन नाम क्या आ जाएगा? चैनल। स्टूडेंट्स, नाउन की एक दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज पहले वाली से थोड़ी अलग है। इसमें एक साथ दो नाउन्स को हमें ढूंढना है। जैसे सर्किल द कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के ऊपर आपको सर्किल करना है, गोला करना है। एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के नीचे क्या करनी है? आपको अंडरलाइन करनी है। अब देखिए पहला सेंटेंस देखते हैं। आई हैव रीड द रामायण, मैंने रामायण को पढ़ा है, मैं रामायण पढ़ चुका हूँ। तो इसमें देखेंगे हम कि कॉमन नाउन कौन सी है और प्रॉपर नाउन कौन सी है। तो देखिए इसमें कॉमन नाउन तो कोई है ही नहीं, इसमें प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक बुक का नाम है, एक प्रसिद्ध बुक है, धार्मिक ग्रंथ है ये द रामायण। तो इसीलिए ये प्रॉपर नाउन हुई, और इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दी, क्योंकि प्रॉपर नाउन के नीचे हमें अंडरलाइन करना था। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे। ए महावत टेक्स केयर ऑफ एलिफेंट, एक हाथी की देखभाल एक महावत करता है। एक महावत किसकी देखभाल करता है? हाथी की। तो देखो इसमें कॉमन नाउन क्या है? महावत और एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट को एक क्लास में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, एक्सप्लेन किया जाता है, उसको परिभाषित किया जाता है, इसीलिए इसको कॉमन नाउन में रखा जाता है। और ये महावत, ये भी आपका कॉमन नाउन होगा, इसमें कोई प्रॉपर नाउन नहीं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। वी विल गो टू जयपुर, हमने बताया था प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो जयपुर क्या है? प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। इन सितंबर, अब सितंबर क्या है? ये भी आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये महीने का नाम है, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। अगला सेंटेंस देखेंगे। आई वॉच्ड अ प्ले एट पृथ्वी थिएटर, मैंने एक नाटक पृथ्वी थिएटर में देखा था। तो इसमें देखिए पृथ्वी थिएटर तो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये जगह का नाम है। कहाँ पर देखा था? पृथ्वी थिएटर में, तो ये जगह का नाम हुआ, इसीलिए ये क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन। आगे, शीतल एंड नेहा वेंट टू अ पार्टी ऑन फ्राइडे। अब देखिए शीतल भी एक नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगी। नेहा भी नाम है, इसीलिए प्रॉपर नाउन हो जाएगी। पार्टी आपका कॉमन नाउन होता है। फ्राइडे क्योंकि दिन का नाम है, इसीलिए ये आपका प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। आप भी अपना दिमाग लगाइए और देखिए कि कहाँ पर क्या करना चाहिए, किसको अंडरलाइन करना है, किसको सर्कल करना है। अब छठवां सेंटेंस देखेंगे। तेलंगाना इज द नेम ऑफ इंडियाज न्यूएस्ट स्टेट, तेलंगाना भारत के बने हुए नए राज्य का नाम है। तो तेलंगाना क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये स्टेट का नाम है, और नाम हमेशा प्रॉपर नाउन होते हैं। और ये देखिए न्यूएस्ट स्टेट, ये स्टेट क्या है? ये आपका कॉमन नाउन है, इसीलिए हमने इसको सर्कल कर दिया। अमिताभ बच्चन प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये नाम है, नाम हमेशा प्रॉपर नाउन में होते हैं, इसीलिए हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। इज ए वेल नोन एक्टर, अब एक्टर क्या है?
हमने आपको पिछले एक्सरसाइज में भी बताया था कि एक्टर ये अमिताभ बच्चन का क्लास है। जैसे हमने बताया था कि आमिर खान का क्लास क्या था, एक्टर, इसीलिए अमिताभ बच्चन का क्लास क्या हो जाएगा, एक्टर। ऑफ इंडिया, अब देखो इंडिया एक देश का नाम है इंडिया, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। माई मदर एंड आंट एंजॉयड देयर ट्रिप टू बद्रीनाथ, मेरी माँ और चाची ने बद्रीनाथ की यात्रा का आनंद लिया। तो इसमें देखिए कॉमन नाउन क्या हो गया, मदर, आंट कॉमन नाउन हो गए, क्योंकि ये माँ और चाची का क्लास बता रहे हैं, मदर और आंट का क्लास बता रहे हैं कि वो हैं क्या। बद्रीनाथ आपका प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि ये नाम है। अमन, प्रियांश, संदीप लद्दाख कार के द्वारा गए, यानी अमन, प्रियांश, संदीप कार से लद्दाख गए। तो अमन नाम है इसीलिए प्रॉपर नाउन हो जाएगा, प्रियांश प्रॉपर नाउन, संदीप आल्सो प्रॉपर नाउन, लद्दाख ऑल्सो प्रॉपर नाउन, और कार आपका हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, आगे देखेंगे। रेविका एंड हर सन्स आर गोइंग टू केरला ऑन ट्यूसडे, रेविका और उसके बेटे केरला जा रहे हैं, और कब जा रहे हैं, ट्यूसडे को। ठीक है, तो इसमें रेविका प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये नाम है, और हर सन्स बेटा, ये क्लास दिया हुआ है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। केरला प्रॉपर नाउन है क्योंकि स्टेट का नाम है, ट्यूसडे ये भी दिन का नाम है इसीलिए प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखेंगे। राधा बॉट ए रिच चॉकलेट केक फ्रॉम बेस्ट बेकरी, राधा ने एक रिच चॉकलेट केक को खरीदा है, और कहाँ से खरीदा है, बेस्ट बेकरी से। तो राधा नाम है इसीलिए प्रॉपर नाउन हो जाएगा, अंडरलाइन कर देंगे। रिच चॉकलेट केक ये क्या हो जाएगा, ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, और ये बेस्ट बेकरी क्योंकि ये जहां से खरीदी है उस जगह का नाम है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बेस्ट बेकरी जहां से खरीदी है ये उस जगह का नाम है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। द राजधानी एक्सप्रेस विल लीव कानपुर एट 6:45 आवर्स, तो राजधानी एक्सप्रेस कानपुर कब पहुंचेगी, 6:45 पर। तो देखो राजधानी एक्सप्रेस क्या है, ये नाम है आपका, इसीलिए प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दी तो आर्टिकल्स है, इसके लिए हमें एक और वीडियो अलग से बना देंगे, उसमें आप अच्छी तरह से आर्टिकल्स को समझ सकेंगे। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एंड दी बता देंगे आपको। कानपुर भी एक जगह का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन हो जाएगा, इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जेके रोलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइटर इन द वर्ल्ड, जेके रोलिंग की किताबों के बारे में आपने सुना होगा, इसकी विश्व में बहुत ही फेमस किताबें होती हैं, ये बहुत ही अच्छे राइटर हैं, लेखक हैं। तो जेके रोलिंग क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, इसीलिए हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। राइटर ये कॉमन नाउन है, इसीलिए इसको सर्किल कर देंगे। आगे, सैम्स पिज्जा कैफे डिलीवर्ड 7 लार्ज पिज्जाज फॉर द पार्टी, सैम्स पिज्जा कैफे 7 बड़े पिज्जा पार्टी के लिए डिलीवर करता है। तो 7 पिज्जा कैफे एक नाम है जगह का, इसीलिए इसको अंडरलाइन कर देंगे, प्रॉपर नाउन हो गई। और इसमें पिज्जा ये आपका कॉमन नाउन है, इसको सर्कल कर देंगे। पार्टी भी आपका कॉमन नाउन है, हमने पिछली बार बताया था। राधा एंड हर फ्रेंड प्लेड क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, तो राधा आपका प्रॉपर नाउन है, इसीलिए हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। हर फ्रेंड क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, इसीलिए इसको सर्कल कर देंगे। और प्लेग्राउंड आपका कॉमन नाउन होता है, इसीलिए सर्कल कर देंगे। आगे, महिमा प्रॉपर नाउन है, अंडरलाइन करेंगे, प्रॉपर नाउन है, अंडरलाइन करेंगे, प्रॉपर नाउन है, अंडरलाइन करेंगे। आगे, सॉन्ग क्या होता है आपका, कॉमन नाउन होता है, इसको सर्कल करेंगे। मैया यशोदा ये गाने का नाम है, इसीलिए इसको हम अंडरलाइन करेंगे। महिमा, सोनिया और प्रियंका ने मैया यशोदा वाले गाने पर डांस किया, एक साथ मिलकर डांस किया। ये वाली एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई, अब दूसरी एक्सरसाइज आएगी। ये दूसरी एक्सरसाइज है,
इसके बारे में जानेंगे। अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा जो इन सेंटेंसों में प्रयोग की गई हैं उनके नीचे आपको छांट कर अंडरलाइन करनी है। भाववाचक संज्ञा के नीचे छांट कर अंडरलाइन करनी है। लिव इन पीस विद अदर्स, दूसरों के साथ शांति से रहिए। दूसरों के साथ कैसे रहना है? शांति से। तो इसमें देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है? शांति, पीस। इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। अब अगला सेंटेंस देखेंगे। द रिफ्यूजीज लिव इन पॉवर्टी, रिफ्यूजी जो होते हैं वह गरीबी के साथ रहते हैं। किसमें जीते हैं? वो गरीबी में जीते हैं। तो इसमें जो गरीबी है, पॉवर्टी है, उसको हम अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमने आपको जब नाउन्स पढ़ाए थे तब बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, जो व्यक्ति के अंतर्भावों को प्रदर्शित करे उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो व्यक्ति के अंतर्भावों, मनोभावों को प्रकट करे उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अच्छा, एक बात और होती है भाववाचक संज्ञा में, इसे न तो हम आंखों से देख सकते हैं, न हाथों से छू सकते हैं और न कानों से सुन सकते हैं। द टूरिस्ट्स वर चार्म्ड बाय द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। अब देखिए, जो टूरिस्ट आते हैं, जो यात्री आते हैं, वह ताजमहल को देखकर बड़ा ही प्रसन्न महसूस होते हैं उसकी सुंदरता को देखकर। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा क्या है? ब्यूटी, सुंदरता। अगला सेंटेंस देखेंगे। मिसेस दास वोन आवर हार्ट्स विद हर काइंडनेस, यानी दास की पत्नी ने हमारे हृदय को अपनी दयालुता के साथ में जीत लिया। तो इसमें भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? काइंडनेस, यानी दयालुता। इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। व्हाट इज द रीजन फॉर योर हैप्पीनेस, आपकी खुशहाली का राज क्या है? आपकी खुशहाली का राज क्या है? तो फिफ्थ में खुशहाली आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नॉलेज इज द मेन पावर, जानकारी सबसे बड़ी शक्ति होती है, इसीलिए नॉलेज भाववाचक संज्ञा हो जाएगी और पावर भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला सेंटेंस देखेंगे 7। फॉरगिवनेस इज द बेस्ट वे ऑफ लव, यानी कि माफ कर देना प्यार का सबसे अच्छा रास्ता होता है। ठीक है, अगर हमने किसी को माफ कर दिया तो उससे प्यार का सबसे सुलभ रास्ता एक ओपन होता है, दोनों के बीच में आगे प्रेम संबंध जो हैं अच्छे होते हैं। तो इसीलिए फॉरगिवनेस यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी और लव भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला सेंटेंस देखेंगे। गांधी जी वाज बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। तो इसमें आपका भाववाचक संज्ञा अहिंसा, नॉन वायलेंस। आगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। ईमानदारी क्या है? सबसे अच्छा गुण है। तो ईमानदारी भी यहाँ पे क्या है? भाववाचक संज्ञा और पॉलिसी भी भाववाचक संज्ञा। फ्रीडम इज बेटर देन द स्लेवरी, अगला सेंटेंस देखेंगे। फ्रीडम इज बेटर देन द स्लेवरी, यानी कि आज़ादी दासता से अच्छी होती है, आज़ादी दासता से अच्छी होती है। तो यहाँ पे फ्रीडम ये भी आपका क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा और स्लेवरी भी भाववाचक संज्ञा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगली एक्सरसाइज देखेंगे। अंडरलाइन द कलेक्टिव नाउन्स, समूहवाचक संज्ञा के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। क्या करनी है? समूहवाचक संज्ञा के नीचे अंडरलाइन। द फॉक्स हाइड बिहाइंड ए क्लम्प ऑफ ट्रीज, लोमड़ी कहाँ जाकर छुप गई? पेड़ों की झाड़ी के पीछे। लोमड़ी कहाँ जाकर छुपी? पेड़ों की झाड़ी के पीछे। तो यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन्स है वो क्या है? पेड़ों की झाड़ी।
अगला देखेंगे, आई सॉ ए लिटर ऑफ किटेन्स इन आवर गार्डन। मैंने मेरे बगीचे में कूड़े का ढेर देखा। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन्स यानी समूहवाचक संज्ञा। ये समूहवाचक संज्ञा जो होता है, हमने आपको बताया था, ये किसी न किसी का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, इसीलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, लेटर ऑफ किटन्स, कूड़े का ढेर, ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, इसीलिए हम इसके नीचे क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अगला देखेंगे, दैट बिजनेसमैन ओन्स ए फ्लीट ऑफ कार्स। दैट बिजनेसमैन ओन्स ए फ्लीट ऑफ कार्स, यानी वह बिजनेसमैन जो है उसके पास कारों का एक बेड़ा है, एक जमावड़ा है, यानी बहुत सारी कारें हैं उसके पास। उस बिजनेसमैन के पास में बहुत सारी कारें हैं। तो यहाँ पे फ्लीट ऑफ कार्स क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन्स, इसीलिए इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। अगला देखेंगे, द इंडियन क्रिकेट टीम प्लेड वेरी वेल। भारतीय क्रिकेट टीम ने बहुत ही अच्छा खेला। भारतीय क्रिकेट टीम ने कैसा खेला, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे जो भारतीय क्रिकेट टीम है, यह क्या हो जाएगी, ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। हमने आपको पहले भी बताया था, जब डेफिनेशन समझाई थी विद एग्जांपल, तो वहाँ पे बताया था कि टीम क्या होती है, यह भी एक ग्रुप ऑफ प्लेयर होता है, खिलाड़ियों का समूह होता है, इसीलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला देखेंगे, द क्रू ऑफ द शिप वर्कड वेरी हार्ड। जहाजी बेड़ा जो होता है, जो जहाज पर दल होता है, जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है, जो सदस्यों का समूह होता है, उसे जहाजी बेड़ा कहते हैं, क्रू ऑफ द शिप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रू ऑफ द शिप, ग्रुप ऑफ मेंबर्स। तो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, क्रू ऑफ द शिप। छठवां देखेंगे, द ऑडियंस वॉज डिलाइटेड टू सी द प्ले। ऑडियंस यानी कहीं पे कोई मंच लगता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो उसे देखने वाले जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑडियंस। श्रोतागण जो देखने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं ऑडियंस। तो ऑडियंस नाटक देखकर बहुत ही खुश होती है। क्या करती है, बहुत ही, ऑडियंस नाटक देखकर बहुत ही खुश होती थी, वाज लगी हुई है, तो इसीलिए होती थी। अब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगी, ऑडियंस, ग्रुप ऑफ पीपल। द शॉपकीपर हैज ए वार्ड ऑफ नोट्स इन हिज वॉलेट। दुकानदार के वॉलेट में नोटों की एक गड्डी है। दुकानदार के वॉलेट में क्या है, नोटों की एक गड्डी रखी हुई है। तो यहाँ पे जो नोटों की गड्डी है, ये क्या हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा। आप भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया कीजिए, मेरे करने से पहले आप कोशिश करिए कि आप ठीक से कर सकें। नेक्स्ट, द बंच ऑफ कीज इज इन द चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स। बंच ऑफ कीज, देखो पढ़ते ही पता लग जाता है कि कलेक्टिव नाउन क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा क्या होगी, क्योंकि बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, यही क्या हो जाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन्स हो जाएगा। एक चाबियों का एक समूह होता है, चाबियों का गुच्छा। तो आपकी ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह से मेहनत करके आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। और हम आपके लाइक और शेयर्स देखकर, यानी व्यूअर्स की संख्या देखकर, हमारा चैनल जब ग्रो करता है तो हम उससे मोटिवेट होते हैं और हमें एक उल्लास मिलता है, एक उत्साह मिलता है, एक खुशी महसूस होती है कि हमारे चैनल को देखकर बच्चे घर पर ही पढ़कर, और जो कंपटीटर हैं वो भी घर पे पढ़ के अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं। इसीलिए हम आगे भी आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए।